नमस्कार। तो AMD का नया 2026 CPU लाइनअप आ गया है और अगर आप इन नामों को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी कोड को तोड़ने वाले हैं ताकि आप एक स्मार्ट फैसला ले सकें। चलिए सीधे शुरू करते हैं। यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? ये सारे नंबर्स और अक्षर किसी सीक्रेट कोड जैसे लगते हैं और सच कहूं तो सिर्फ बड़ा नंबर देखकर CPU चुन लेने की वजह से अक्सर लोग या तो फालतू पैसे खर्च कर देते हैं या फिर अपनी जरूरत के हिसाब से कोई गलत प्रोसेसर उठा लाते हैं। पर फिक्र करने की कोई बात नहीं। अगले बस कुछ मिनटों में मैं आपको ये सब कुछ इतनी आसानी से समझा दूंगा कि आप किसी भी आम खरीदार से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से AMD CPUs को समझने लगेंगे और अपने पैसे बिल्कुल सही जगह लगा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन नामों के पीछे की पहेली को ही सुलझाते हैं। एक बार इसका पैटर्न समझ आ गया ना तो बाकी सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले नाम का पहला हिस्सा देखते हैं। जैसे यहाँ है Ryzen 7। ये प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कैटेगरी बताता है। मतलब Ryzen 3 बेसिक कामों के लिए है, Ryzen 5 ज्यादातर लोगों के लिए और Ryzen 9 सबसे पावरफुल है। ये पहला इशारा है कि प्रोसेसर किस लेवल का है। अब मॉडल नंबर के पहले अंक पर आइए। यहाँ ये 7 है। ये CPU की जनरेशन बताता है। मतलब एक 7000 सीरीज का प्रोसेसर 5000 सीरीज वाले से नया है। और नई जनरेशन का मतलब है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर आर्किटेक्चर, जो परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जनरेशन नंबर के बाद जो अंक हैं जैसे यहाँ 800, ये उसी टीयर के अंदर परफॉर्मेंस लेवल को दिखाते हैं। तो एक Ryzen 7 7800X Ryzen 7700X से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होगा। ये समझिए कि एक ही कैटेगरी के अंदर ये एक छोटा सा अपग्रेड है। और आखिर में आते हैं ये अक्षर, जैसे कि X, G, HS, HX। इन्हें सफिक्स कहते हैं। ये प्रोसेसर की कुछ खासियतों के बारे में बताते हैं, जैसे कि क्या इसमें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा स्पीड है या इसमें ग्राफिक्स पहले से ही हैं या नहीं। इन पर हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम नाम का कोड तो समझ गए हैं, पर असल में इन टीयर्स का मतलब क्या है, आपके इस्तेमाल के लिए कौन सा सही रहेगा? चलिए अब इसे समझते हैं। ये टेबल समझिए पूरी कहानी बता देती है। Ryzen 3 है रोजमर्रा के हल्के फुल्के कामों के लिए। Ryzen 5 ज्यादातर लोगों के लिए है, गेमर्स से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स तक, ये सब के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। Ryzen 7 उन लोगों के लिए है जो एक साथ कई भारी काम करते हैं। और भाई Ryzen 9 तो सीधे सीधे प्रोफेशनल्स के लिए है, जिनका काम ही परफॉर्मेंस पर टिका होता है। देखिए ज़्यादातर लोगों के लिए Ryzen 5 ही वो स्वीट स्पॉट है। ये परफॉर्मेंस और कीमत का एकदम सही बैलेंस है। ये आज के गेम्स को आसानी से चला सकता है, भले ही बैकग्राउंड में कई सारे ऐप्स चल रहे हों। और अगर कोई वीडियो एडिटिंग या 3D मॉडलिंग में हाथ आजमा रहा है तो ये उसे निराश नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा गेमर है जो साथ में स्ट्रीम भी करना चाहता है तो उसके लिए Ryzen 7 बना है। इसके एक्स्ट्रा कोर ये पक्का करते हैं कि गेम और स्ट्रीम दोनों मक्खन की तरह स्मूथ चलें। वहीं दूसरी तरफ Ryzen 9 उन लोगों के लिए है जिनका काम बहुत डिमांडिंग है, जैसे 3D आर्टिस्ट या वो वीडियो एडिटर्स जो 8K फुटेज पर काम करते हैं। सच कहूं तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये ओवरकिल है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल CPUs की। ये आम इस्तेमाल के लिए नहीं है, इन्हें खास कामों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। गेमर्स अब जरा ध्यान से सुनिए। ये जो X3D सफिक्स है ना, ये एक असली गेम चेंजर है। इसमें ज़्यादा कोर नहीं होते, बल्कि एक खास टेक्नोलॉजी होती है जिसे 3D V-कैच कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि CPU के ऊपर एक सुपर फास्ट मेमोरी की एक्स्ट्रा लेयर लगा दी गई है। इससे होता यह है कि गेम को ज़रूरी डेटा के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। नतीजा, ज़बरदस्त स्मूथ गेम प्ले और बहुत कम लैग, खासकर उन गेम्स में जिनमें बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है। और ये बात थ्रेडरिपर और EPY प्रोसेसर को एकदम सही तरीके से समझाती है। ये नॉर्मल कंज्यूमर CPUs नहीं हैं। थ्रेडरिपर बना है वर्कस्टेशंस के लिए, जहां बड़े बड़े 3D सीन रेंडर होते हैं, और EPY बना है सर्वर्स और डेटा सेंटर्स के लिए, यानी वो इंजन जो पूरे इंटरनेट को चलाता है। ये पूरी तरह से एक अलग ही लेवल की चीज़ है। और भी कुछ खास हैं। Ryzen Z आपको हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल्स में मिलेगा। Ryzen AI में एक डेडिकेटेड AI चिप होती है जो वीडियो कॉल्स में बैकग्राउंड ब्लर जैसे फीचर्स को और बेहतर बनाती है। और जैसे जैसे AI ऐप्स बढ़ते जाएंगे, ये और भी ज़रूरी होता जाएगा। और आखिर में है Ryzen Pro, जो बिजनेस लैपटॉप्स के लिए होता है, जिसमें कंपनियों के लिए ज़रूरी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट फीचर्स होते हैं। ठीक है, अब एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, जहां लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और वो है लैपटॉप CPU के सफिक्स।
इसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पैसों का सही इस्तेमाल हो सके। इसे बहुत ध्यान से देखिए। अगर एक पतला और हल्का लैपटॉप चाहिए जिसमें लंबी बैटरी लाइफ हो तो यू सीरीज वाला लैपटॉप देखिए। अगर परफॉर्मेंस और पोर्टेबिलिटी का बैलेंस चाहिए तो एचएस सीरीज बेस्ट है। और अगर सिर्फ और सिर्फ टॉप टियर गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए और बैटरी लाइफ की कोई परवाह नहीं है तो एचएक्स सीरीज ही चुनना है। ये सफिक्स लैपटॉप के पूरे एक्सपीरियंस को बदल देता है। लैपटॉप के सफिक्स तो क्लियर हो गए, अब फटाफट डेस्कटॉप की बात कर लेते हैं। यहाँ भी कुछ सफिक्स है जिन्हें समझना जरूरी है, खासकर अगर कोई अपना पीसी खुद बना रहा है। ये बहुत सीधा है। X का मतलब है ज्यादा पावर और हाई स्पीड, जिसके लिए एक अच्छा कूलर भी चाहिए होगा। G का मतलब है कि CPU के अंदर ही ग्राफिक्स हैं, तो अलग से ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं, पीसी ऑन करते ही डिस्प्ले आ जाएगा। और F का मतलब है कि इसमें ग्राफिक्स नहीं है, तो आपको एक डेडिकेटेड GPU लगाना ही पड़ेगा। तो हमने सारे कोड्स और लेटर्स को समझ लिया है। अब इस सारी जानकारी को इस्तेमाल करके अपने लिए वो परफेक्ट सीपीयू कैसे चुनें, चलिए फाइनल स्टेप पर चलते हैं। सबसे जरूरी सवाल बस यही है, किसी और की पसंद या मार्केटिंग के झांसे में आने से पहले एक पल रुककर बस ये सोचिए, आपका पीसी आपके लिए क्या करता है? क्या वो गेमिंग के लिए है, काम के लिए है, या सिर्फ वेब ब्राउजिंग और फिल्में देखने के लिए? आपका जवाब ही आपकी सही गाइड है। तो ये रही एक सिंपल गाइड। अगर बजट टाइट है तो Ryzen 3 या 5 से काम चल जाएगा। गेमिंग का शौक है तो Ryzen 5 एक शानदार शुरुआत है, और अगर बजट है तो Ryzen 7 X3D बेहतरीन एक्सपीरियंस देगा। कंटेंट क्रिएटर हैं तो Ryzen 7 या 9 आपके काम को रफ्तार देंगे। और हां, अगर लैपटॉप खरीद रहे हैं तो Ryzen नंबर से भी पहले सफिक्स को देखिए। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, सबसे महंगा सीपीयू हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। आपके लिए सबसे अच्छा सीपीयू वो है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। उम्मीद है कि इस जानकारी से लैस होकर अब आप एक बेहतर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फैसला ले पाएंगे। आपका अगला पीसी सिर्फ पावरफुल ही नहीं होगा, बल्कि आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा।